अस्सलाम वालेकुम मेमल, आई होप यू हैड अ गुड फ्लाइट और आपको आराम का मौका मिला है फाइनली घर जाकर, लाहौर जाकर वापस। लेकिन खबरें तो आपको पता है चल रही हैं, उनको आराम नहीं है। और अब ये वही सूरत हाल है जो कई दिन से हम बात कर रहे हैं कि हाउ वुड द गवर्नमेंट बी फॉर्म्ड। बिलावल साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म बनवाना चाहती है, लेकिन आपको कितने चांसेस लगते हैं कि ये शर्त या ये जो ऑफ़र है ये एक्सेप्ट कर लेगी PMLN? पहले तो वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। और आप जैसे कि सुन सकते हैं मेरा गला बैठा हुआ जी जी, सारे ही बीमार हैं। मेहनत कराई है कराची में, तो ब्रेक तो मिल नहीं रही। तो मेरा जो आपने सवाल किया, देखिए अब्दुल्ला, पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त अगर हम नंबर्स देखें तो उससे साफ जाहिर है किसी भी पार्टी की कोई वाज़ेह अक्सरियत तो है नहीं। तो वो PTI के भी आपने बैरिस्टर गौहर का भी जो आपने क्लिप भी चलाया, वो भी यही कह रहे हैं कि हम फिर ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी देखिए कोलिशन के लिए आपको यानी कि दूसरी जमातों की जरूरत है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और PTI का तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो क्योंकि किसी और जमात को साथ लेकर चले ही नहीं और इतना एलियनेट किया हुआ है कि अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि कोई और जमात उनके साथ मिलने को राजी भी नहीं है और उनके साथ पावर शेयरिंग के लिए राजी भी नहीं है। जहां तक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, आज़ाद, JUIF हो और PMLQ हो, इन सारों को अगर मिलाकर एक गवर्नमेंट हो तो वो PDM की ही एक फॉर्म की गवर्नमेंट होगी। उस पर जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं कंसेंसस हो जाएगी। जहां तक आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की, अभी तक की इतलात के मुताबिक तो जो ये है कि क्योंकि इट्स नॉट अ PPP लेड गवर्नमेंट, तो शायद वो नहीं चाहेंगे कि इतनी, क्योंकि अक्सरियत भी नहीं है कि पीपल्स के वो वजीर आजम बने। एक ये जो रईस साहब ने पावर शेयरिंग का फॉर्मूला बताया है कि आधा टर्म जो है वो नून का वजीर आजम हो, आधा टर्म पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो, तो ये बिल्कुल मुझे बलोचिस्तान में आपको याद होगा कि नून की जब गवर्नमेंट आई थी तो डॉक्टर मालिक आधा टाइम था, फिर सनाउल्लाह ज़हरी आधा टाइम था, फिर खैर उनकी गवर्नमेंट भी उनकी चेंज हो गई थी। तो ये उस तरह का लग रहा है, लेकिन ये पता नहीं पावर शेयरिंग फार्मूला इसके ऊपर आते हैं नहीं आते। लेकिन जो हमारी इतलात थी उसमें ये था कि निगोशिएशंस एक्चुअली बड़ी टफ किस्म की चल रही हैं, यानी कि सदारत हो, चेयरमैन सेनेट हो, CM बलोचिस्तान हो, और उसके अलावा भी एक दो पोजीशंस ऐसी हैं कि ये तो सारी पीपल्स पार्टी की डिमांड्स ही हैं। मतलब नेगोशिएशंस किसने करती है? नून लीग को तो जरूरत है ना पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खैर तो नहीं वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते। हाँ, तो ये चीजें हो रही है। लेकिन वैसे देखते हैं, एक चीज जो कहने में आ रही है वो यही है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर फिर इसहाक डार साहब ना हो अगर पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि एनीवन बट डार, तो वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर जी, क्योंकि वो भुगत चुके हैं ना, ज़ाहिर फॉरेन मिनिस्टर थे और वैसे अब्दुल्ला वो क्या भुगत चुके हैं, नून पूरी कौम ही भुगत चुकी है वो सारा मामला। तो इलेक्शन सेल के हेड भी इसहाक डार साहब थे और इकोनॉमी के हेड भी इसहाक डार साहब थे, तो दोनों का हशर ही आपने देख लिया था फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बट यू नो, ये बात आप समझाते आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अगर उनको नहीं समझना तो वो नहीं समझेंगे। अगर उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि यही बंदा ठीक है और इसने माजी में किया, भाई द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन एंड दिस इज नॉट अ 90s का पाकिस्तान एनीमोर। बट आई होप दे आल्सो यू नो गियर अप एंड इन सारी पार्टीज को अब्दुल्ला समझना भी चाहिए कि ये बहुत हमारे पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आई है, ओवरऑल डेमोग्राफिक्स के अलावा वैसे भी सियासत में भी चेंज आई है। तो इन लोगों को अपने आप को, जिस तरह रफीउल्लाह काकड़ साहब ने ANP के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि इनको री इन्वेंट करने की जरूरत है इन जमातों को, ये बहुत ज्यादा 90s और 80s की सियासत में फंसे हैं। हाँ, और इसी तरह PMLN को भी री इन्वेंट करने की अपने आप को जरूरत है।